तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। अब यहाँ पे शेयर में देखें तो आज हमें एक अच्छा जंप देखने को मिला। बिसाइड दैट कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा आज नेगेटिवली चल रहा था, बिकॉज काफ़ी अप्स एंड डाउन्स थे। तो उसी मार्केट में हमें आज मोतीलाल ओसवाल में एक अच्छा हमें तेज़ी देखने को मिल गया 5.23% का। अब यहाँ पे शेयर देखें तो काफ़ी टाइम से एक लेवल्स पे अटका हुआ है शेयर, लाइक 1000 से लेके, अगर मैं आपको चार्ट पे भी लेके चलूँ तो एक महीने 6 मंथ्स की बात करूँ तो 10% की गिरावट है। शेयर को अगर देखें तो 935 वही फिर अपना 1000 को टच करता है, फिर वहाँ से हमें करेक्शन देखने को मिलता है और शेयर कंटिन्यूसली करेक्ट हो रहा था। अब यहाँ पे एक साल की बात कर लें तो शेयर 1% का रिटर्न है एक साल में। अगर आपने नेशनल लेवल पे खरीदा है जब ये गिरावट एक अच्छा हुआ था शेयर में, इस पर कोई डाउट नहीं, शेयर यहाँ अच्छा हमें डाउन पूरा गिर गया था शेयर 600 to 500 रुपीज़ का आ गया था, 577 या 577 के आसपास। वहाँ से हमें एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिला और शेयर ने बहुत बेहतरीन रिटर्न्स बना के लिए 1000 लेवल्स को टच कर गया। वहाँ से फिर हमें एक करेक्शन देखने को मिला कंटिन्यूसली। अब जाके एक फाइनली एक छोटा सा रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या ये रिवर्सल कंटिन्यू रहने वाला है आगे के लिए, क्या इसके टारगेट्स रहने वाले हैं एंड इसका फ्यूचर परस्पेक्टिव हम कैसे इसको देख सकते हैं, तो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएंगी। तो वीडियो में अच्छे से बने रहो, चीज़ों को समझो, ओके। थोड़ा फंडामेंटल्स को भी हम समझेंगे एंड इसके जो कंपटीटर्स हैं ऑब्वियसली द बिग जायंट्स हमें अभी लिस्टिंग होते हुए देखने को मिल रहे हैं। ग्रो हो गया, एंजल वंस था, ये सारी कंपनीज पे अब लिस्टेड हो गई है। तो ऑब्वियसली अब काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स बढ़ गए हैं, ठीक है। उसी मार्केट में ये कैसे सर्वाइव करेगा एंड ऑल, तो चीज़ों को हम थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। अब पूरा वीडियो में अंत तक बने रहो, ओके। लेट्स डायरेक्टली डाइव इनटू दिस कंपनीज फंडामेंटल्स। पहले तो देखो, अगर फंडामेंटल्स की बात कर ले तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसका जो मार्केट कैप है ये देखने को मिलेगा आपको 50,297 करोड़ का। इनके जो पीयर्स में देखोगे तो सबसे बड़ा नाम तो आपका ग्रो है, जिसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है और कंपनी कंटिन्यूसली में अच्छा मूवमेंट्स देते हुए देखने को मिल रहा है। वहाँ पर देखिए तो कंपनी अगर और भी अगर देखोगे तो 361 है, नुवामा वेल्थ, एंजल वन, IIFL कैपिटल, तो काफ़ी सारी आपको कंपनीज ऐसे मिल जाएंगी। बट द बिग वन इज ऑब्वियसली आपका जायंट हो गया, ग्रो हो गया, उसके बाद जीरोधा हो गए, फिर मोतीलाल ओसवाल, उसके नाम थोड़ा नीचे आते हैं। बट ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा जो कस्टमर बेस है वो ऑब्वियसली ग्रो के पास है, तो वो एक वहाँ पे एडवांटेज है। बट यहाँ पे अगर बात कर ले तो कंपनी म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वॉल्व है, मोतीलाल ओसवाल के म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल। बट वहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी जो एप्लीकेशंस वगैरह भी वहाँ पे भी इन्वॉल्व है। तो मार्केट कैप अगर देखो तो 50,000 करोड़ का है। तो इट्स नॉट लाइक कि कंपनी का बहुत बड़ा मार्केट कैप है, बट यहाँ से क्या बहुत बन सकती है एक बड़ी कंपनी, तो टोटली यस, उसमें मेरा यस रहेगा। ऑब्वियसली कंपनी 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ का मार्क्स पहुँच सकती है, नो डाउट इन दिस, कंपनी में वो पोटेंशियल है, ओके, इस पर कोई डाउट नहीं है। स्टॉक का पी जो हालांकि वो अंडर वैल्यूड नहीं है, वो ओवर वैल्यूड हो चुका है, बिकॉज कंपनी कंटिन्यूसली भाग रहा था। अब ये गिरावट के बाद इसका ये पी है, अच्छी खासा गिरावट हुआ है, उसके बाद ये जाके पी बना है, ठीक है। अब 1000 के लेवल से 800 रुपये पे आ चुका है शेयर, तब जाके ये पी बना है, तो ऑब्वियसली थोड़ा ओवर वैल्यूड हो चुका है शेयर, इस पर कोई डाउट नहीं। ROE देखे तो इट्स गुड, नो डाउट इन दिस, 25.2 एंड ROC देखे तो 18.7 का है, इट्स गुड नंबर्स। डेप्ट अगर देखो, डेप्ट वगैरह हम इस कंपनीज में, वैसे कंपनीज में देखते नहीं है, बिकॉज इनका यही काम है, थोड़ा आपको डेप्ट इनमें कंपनीज में ज़्यादा देखने को मिलेंगी ही, दिस काइंड ऑफ फाइनेंशियल वाली कंपनीज में वो डेप्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा ही आपको। वही अगर ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे 50% का ऑपरेटिंग मार्जिन है, यानी कि डबल डिजिट एक गुड नंबर्स है। पीच रेशियो लिटिल बिट ओवर वैल्यूड देखने को मिलेगा, 1.03 का मार्क है। पेट्रोल स्कोर 3 के अराउंड है, तो यहाँ पे भी हमें देखने को मिलेगा कि ऐसा कुछ बाय का इन्वॉल्व नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप क्वार्टर रिजल्ट्स में आऊँगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर, बिकॉज अगर दिसंबर को क्वार्टर का रिजल्ट्स वगैरह अनाउंसमेंट वगैरह हुआ नहीं है अभी तक, तो जैसे कुछ भी अनाउंसमेंट वगैरह या फिर रिजल्ट्स आते हैं तो यहाँ पे आपको अपडेट्स मिल जाएंगे। तो आपको चैनल को बस सब्सक्राइब करके रखना, आपको यहाँ पे सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। अब यही कंपनी को देख ले, सेल्स इनके जो है वो 2 सितंबर क्वार्टर में चेकआउट करेंगे, 2841 करोड़ से गिर के 1849 करोड़ का हमें सेल्स देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एक बिग ड्रॉप देखने को मिला हमें सेल्स में, ठीक है। अब वही अगर हम इसके जो इनका ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 64% से 45% हो गया है। जो नेट प्रॉफिट है वो 1122 करोड़ से गिर के 363 करोड़ का देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर 18.71 से 6.04 होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये जो रिजल्ट्स में ये ड्रॉप आया है सडनली, तो इसके पीछे देखो ऐसा कुछ खास रीजंस नहीं है, बट स्टिल देखो कंपनीज के जो अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं वो ये सेल्स के ऊपर है। अब कंपनी का जो इनके जो सेल्स है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो गया है, ओके। बिकॉज अब तो देखो पैसे वैसे की बात है, तो यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विस काम है वही है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा कस्टमर बेस है वो ऑब्वियसली ग्रो के पास है एंड दे हैव ए ग्रेट नंबर्स एक्चुअली। जीरोधा से भी बड़ी कंपनी, मतलब ये वाला सीन हो चुका है अब तो ग्रो का। तो उस बेसिस में हम देखें तो देखो कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, ओके। आप एंजल वन को ले दो,
एंजल वन का भी आप प्रॉफिट्स वगैरह चेकआउट करोगे तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा गिरावट देखने को मिलेगा मोतीलाल ओसवाल। तो ये जो छोटे मोटे कंपनीज है, इनमें थोड़ा सा हमें दबाव देखने को मिल रहा है कंपेयर टू द बिग जायंट्स। सब अब बिग जायंट्स पे कन्वर्ट हो रहे हैं, वहाँ जाके करते हैं, और काफ़ी सारी जो कंपनीज आ चुकी है वो काफ़ी कंसर्निंग है। बिकॉज आप अगर जाओगे तो धन है, ऐसे बहुत सारे नाम नाम निकल के आते हैं। ओके, तो वहाँ पे वो एक राइज हो जाता है कि कहाँ कौन से में जाए। तो ऑब्वियसली जो सबसे बड़ा जायंट्स है वहीं पे जाना पसंद करते हैं सबको। इवन अगर आप मेरी बात कर लो तो मेरे पास ग्रो है, जीरोधा है मेरे पास, हालांकि ये बाकी सारे जो नहीं है। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे एग्री करता हूँ कि यस, मैं यूज़ नहीं करता हूँ बाकी सारी, यहाँ जीरोधा और ग्रो यूज़ करता हूँ मैं ओनली। तो सबका वही माइंडसेट होता है कि सबसे बड़ी कंपनीज में जाए, वो एक थोड़ा सा कंसर्निंग फैक्टर है। हालांकि कंपनी नो डाउट इन दिस परफॉर्म अच्छा कर रही है, बट रिजल्ट्स में हमें थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिला है। सो देयर इज अ नेगेटिव पॉइंट हियर। अब नेक्स्ट क्वार्टर इनका कैसा रह सकता है वो अच्छा, अगर अच्छा करते हैं कंपनी नेक्स्ट क्वार्टर इनके रिजल्ट्स, तो एक अच्छा और भी एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अब वही अगर इन्वेस्टर्स की बात कर ले तो अभी देखो कंपनी पे भी 67% का स्टेक जो है प्रमोटर्स के पास इन्होंने माल थोड़ा सा बेचा है फॉर दिस ईयर 2025 में। एफ की बात करो तो 7% का स्टेक है, दे हैव इंक्रीज देयर स्टेक। और वही अगर डीएस की बात करें तो उतना बड़ा स्टेक इन्होंने खरीदा नहीं है, बट स्टिल दे हैव इंक्रीज स्लाइट पॉइंट समथिंग स्टेक। ओके, बट वही अगर बेचा किसने है तो पब्लिक ने माल बेचा है। तो ये वाला सीन चल रहा है अभी। एफ और डीएस का ठीक ठाक स्टेक है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि स्टेक खराब है, ठीक ठाक स्टेक है। बट एट द सेम टाइम अगर आप चार्ट भी लेके चलोगे तो देखो काफ़ी ऑब्वियसली काफ़ी भाग चुका शेयर है, तो उसके बाद थोड़ा करेक्शन आना काफ़ी लाजमी है। ठीक है, शेयर 500 रुपये से आपको 1000 रुपये पहुंचा दिया, तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा करेक्शन होना काफ़ी लाजमी है। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो शेयर में, आपने निचले लेवल खरीदा है एंड यू इफ़ यू वांट मनी एंड ऑल, तो फिर आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और एंजॉय करो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम अगर आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव शेयर सही है, नो डाउट इन दिस 3 to 4 जायंट्स जो है वो इस फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में ये बहुत बढ़िया है। ओके, और इनके जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी सही है, काफ़ी परफेक्शन है उसमें, तो वो बहुत बढ़िया लगता है मेरे को ऑब्वियसली मोतीलाल उसमें, वही एक अच्छी चीज़ है। एट द सेम टाइम एक अब मैं छोटी कंपनीज को ऑब्वियसली नहीं देखने जा रहा हूँ, जो 3 जायंट्स है ऑब्वियसली मोतीलाल ओसवाल हो गया, जीरोधा एंड ग्रो, तो ये तीनों आप इनमें थोड़ा सा कन्विक्शन दिखा सकते हो, इस पर कोई डाउट नहीं है हमें। ठीक है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा करेक्शन वगैरह चल रहा है तो कोई डाउट नहीं, आप इस पर अगर फ्रेश एंट्रीज भी करना चाहो तो आप अपना 25% डिप्लॉय करो, देन अगेन 25%, तो वो एक पर्सपेक्टिव लेके चल सकते हो। ऐसे आप अपना जितना डालना चाहते हो इस शेयर में उतना डिप्लॉय कर सकते हो। अदरवाइज हमारी तरफ से यहाँ कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन से। तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो हेड डू ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी विश्वास कर इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसा रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।